हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आप सभी को ये सूचना देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आपके गुरुदेव राघव सर, हमारे भी गुरुदेव, अब आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर भी नेक्स्ट बैच लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एक बैच तो सर अभी पढ़ा रहे हैं 6 बजे से। अब जो भी बच्चे वहां आ रहे थे अब उसमें संभव नहीं है एडमिशन, क्योंकि जितने स्टूडेंट अभी बढ़ रहे थे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है भाई कोचिंग हॉल का, तो उससे ज्यादा अब संभव है नहीं। तो अगले बैच का आप वेट करेंगे और अगला बैच सर का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो बैच 2024 में 6 जनवरी से शुरू हो रहा है। और यह जो बैच 6 जनवरी से शुरू हो रहा है ये शाम के 5 बजे, क्योंकि पहला बैच जो चल रहा है वो 6 से 7 है, यह नया बैच 5 से 6 चलेगा। तो जो भी बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं और या वहां से घूम गए हो रीजनिंग में, जिनका भी अभी अब एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो अगले बैच में ये जाएंगे और वीडियो दिखाएंगे। बाकी स्टाफ को तो अब पता ही होगी, आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। कह दीजिएगा कि सर घोषणा किए हैं ना 6 जनवरी वाला बैच राघव सर का, उसी बैच को मुझे ज्वाइन करना है। तो बच्चों, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जो फी भी है, फी ज्यादा नहीं रखा गया है। जो अभी फी चल रहा था 2550 रुपया, वही फी रखा गया है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, सर का बर्थडे भी है 25 दिसंबर को। तो सर का जब बर्थडे है तो आप सभी के लिए सर के तरफ से स्पेशल बहुत बड़ी डिस्काउंट दी जाएगी इस बैच में। मतलब आप सोच नहीं पाए होंगे कि राघव सर से भी आप इतने कम फी में पढ़ पाएंगे। ये सिर्फ एक सपना था, हमने भी नहीं पढ़ा था उस टाइम, सुनो। और गुरुदेव यहां पे आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव जो हैं इस वीडियो में आपको पूरे सिलेबस का डिस्कशन करा दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज तक रीजनिंग का चैप्टर का नामो नहीं सुना कि ऐसा ऐसा चैप्टर भी होता है, ऐसे ऐसे पढ़ना भी होता है। तो जब तक आप दायरा नहीं जानिएगा कि हमारा काम कितना है, कितना बोझ हमें उठाना है, तो आप अनजाने में क्या उठा पाइएगा। इसीलिए इस वीडियो में आप सर से जानेंगे रीजनिंग के पूरे सिलेबस के बारे में। तो सर गुरुदेव आप आए और सबसे पहले बच्चों को आप अपने सिलेबस के बारे में जो जो भी हम लोगों को पढ़ाते थे जैसे सेम उसी तरीके से, उतने ही प्यार से, और आप तो बताते ही हैं। बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं सर, आपकी वीडियो जब हम देखते हैं तो एकदम गदगद हो जाता है। मुझे लगता है कि सच में ईश्वर की कृपा थी कि आप लोग जैसे गुरु हमारे जीवन में मिले और हम लोग पढ़ पाए। और आज जितना पता है उस हिसाब से मैंने बच्चों को भी सिखाया। और इन बच्चों की जिम्मेवारी, अब आपकी जिम्मेवारी इन लोगों को भी आगे लेके चलना है गुरुदेव। तो बस अब इन्हें आप बता दें, चूंकि सिलेबस मुझे लगता है हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सबसे पहले हर स्टूडेंट जब तैयारी आप करने चलते हैं तो पहला तो जानकारी यही होना चाहिए कि आपको पढ़ना कौन चीज है और कितना पढ़ना है। लीजिए गुरुदेव। विपिन जी को, और खास करके इसके लिए हम सभी बच्चों से भी ये कहेंगे कि विपिन सर आपके साधारण लोग नहीं हैं। काफ़ी संघर्ष करके और कई तरह की परेशानियों को झेल कर वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहां वो आपके हित के लिए, आपके गुडनेस के लिए वो अपने टीचर को भी आपके सामने ले आए। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम तो एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि कौन सा शिष्य ऐसा किया था जो अपने गुरु को फिर से इस प्लेटफॉर्म पर लाया, तो कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी हमको दी गई तो अब हम काफ़ी दिनों से क्लास शुरू कर भी दिए। एक बैच बिल्कुल जैसा कि आपको जानकारी अभी दी गई कि 6 बजे वाला जो ऑफलाइन वाला बैच है उसमें अब जगह नहीं है। और कल के क्लास में जब गए तो काफ़ी 6-7 बच्चे नीचे जो कि जानकारी उनको था भी, तो बोलने लगे कि सब हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो कल तक डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिर रात में डिसाइड किया कि नहीं, बच्चे को घूमना नहीं चाहिए। तो जो बच्चे कल घूमे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो आज जाकर के ऑफिस में मिल सकते हैं और उनका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि कल डिसाइडेड नहीं था, इसलिए आपको बोल दिया गया कि बाद में संपर्क करिएगा। और इसीलिए आज हम सभी को जानकारी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आज से नए बैच का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप आज से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि विपिन सर आपको जानकारी दिए ही कि फीस तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानता होगा कि पहले काफ़ी ज़्यादा फीस हुआ करता था, लेकिन अभी फीस
2550 ही है। और जो एक बर्थडे वाला बात बताए विपिन सर, वो अधिकार हम उनको देते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिय शिष्य हैं और हमारा जितना सम्मान करते हैं और जिस तरह से विद्यार्थी के हित में हमेशा सोचते हैं, तो हम दिली बात आपको बताते हैं कि हमसे भी ज्यादा वो गरीब बच्चों के लिए हमसे ज्यादा सोचते हैं। शायद इसका रीजन ये है कि वो एक मुखिया भी हैं, इसलिए उनको गरीबी का दर्द पता है। वो एक एक लोगों तक जाते हैं, गरीब से गरीब लोगों से मिलते हैं, और अक्सर वो बोला करते हैं कि सर बाकी चीज में डिफरेंस हो सकता है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। गरीब को भी वही एजुकेशन मिलता है, अमीर को भी वही एजुकेशन मिलता है, इसलिए हम इसको एकदम निचले पायदान तक पहुंचा करके रहेंगे और आपके सहयोग की आवश्यकता हमको है, यही कह के वो हमको जोड़े हैं। तो हमारे अंदर भी ये भाव जग गया है कि कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा नेक काम करने में लगा हुआ है, तो जहां तक बन पड़ेगा हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, और फीस वगैरह के बारे में सोचने के लिए उनको ही छोड़ देते हैं। वो जैसे कहेंगे आप समझिए, हम आपके सेवा में लगे रहेंगे, हमको बहुत खुशी होगी। उनके इस भाव को हम समझ चुके हैं। बैच का ये जो एडमिशन होगा, और ये बैच 6 तारीख से यानी 6 जनवरी से शुरू होगा, मात्र 1550 में। ऐसा नहीं हुआ था मैथ मस्ती में, आपको पता है। हाँ, एक दिन मैथ का एडमिशन 1550 में हुआ था, जिस दिन कोचिंग का ओपनिंग हुआ था। तो 1550 रुपया में आप जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आज से चल जाओ, क्योंकि फिर तुम्हें इंतजार करने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आज से कल या 2 दिन से 3 दिन तो अधिक हो गया बैच पूरे फुल होने में। तो 1550 में जाओ और ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर आपके पटना में। और जो ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, जो दूर हैं, जो पटना नहीं आ सकते, उनके लिए भी व्यवस्था कर दे रहा हूं मैं, और उनके लिए मात्र 399 रुपया में। और बाकी तो सर बताएंगे कि पूरा कोर्स अवधि क्या है, कितने दिन में सर पूरे कंप्लीट कराएंगे। मुझे भरोसा है कि 6 महीना में सर हम लोग को बहुत अच्छे से रीजनिंग सिखा दिए थे, शायद 6 महीना ही लेंगे और कर ही देंगे, है ना गुरुदेव। तो अब सर ये तो बच्चे आप समझ गए, मात्र 1550 में। जैसा आपका मैथ मस्ती कोचिंग का ओपनिंग हुआ था, उस दिन एक ही दिन में ये पूरा एडमिशन फुल हो गया था, हमारे पास जगह नहीं था। तो जो बच्चे पहले आएंगे वो पहले एडमिशन इस बैच में ले लेंगे, बाकी फिर वो फी 2550 आपका लगा रहेगा और वही चलते रहेगा। 2550 भी बहुत कम फी है। हम लोग 6 महीना मेहनत करते हैं, कोचिंग का रेंट होता है, पूरे स्टाफ होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें मैनेज करके पढ़ाते हैं। इनका क्लास जो आपका चलेगा तो उसका सिलेबस क्या होगा? काफी बच्चों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि रीजनिंग में कैसे कैसे बताया जाएगा। तो कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस देखिए ये है। 3 वॉल्यूम में रीजनिंग को हम लोग डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट वर्बल रीजनिंग कहलाता है, जनरल वर्बल रीजनिंग, जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में इस सेक्शन से हर एग्जाम में क्वेश्चन होता है। वॉल्यूम सेकंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है। हालांकि अब वो सब एग्जाम जिसमें पहले सिर्फ वर्बल पूछता था, उसमें भी एनालिटिकल, जैसे आप देखे होइएगा ग्रुप डी में भी स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज, इन्फ्रेंस, ये सब का क्वेश्चन होने लगा है। और एसएससी बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, उसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाता है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो हुआ वो एनालिटिकल सेक्शन का हुआ। और तीसरा नॉन वर्बल फिगर वाला रीजनिंग, आप इसका सिलेबस देखिए, ये वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में आपको अल्फाबेट, सीरीज, कोडिफिकेशन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सब तो आपको जानकारी भी होगा। ऐसे जब पढ़ाएंगे तो डिटेल आपको देंगे ही। सारे में पहले कंसेप्ट बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे। साथ ही आपको बुक भी मिल जाएगा। 4 बुक दिया जाता है रीजनिंग का, एक इंट्रोडक्शन का, बाकी एक फर्स्ट वॉल्यूम वर्बल रीजनिंग, सेकंड नॉन वर्बल और थर्ड नॉन वर्बल और सेकंड एनालिटिकल, ये तीनों का बुक भी आपको मिलता है ऑफिस से। तो ये सिलेबस है। अब देखिए वर्ड फॉर्मेशन, जो ये शब्द निर्माण वाला आता है कि अगर किसी शब्द का 5वां, तीसरा, चौथा लेटर ले लें तो इससे क्या मीनिंग वाला बनेगा। ऐसा कई टाइप होता है। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को बताएंगे। वैसे ही ऑर्डर अरेंजमेंट, जिसको कि पजल टेस्ट भी आप कहते हैं, वर्टिकल कि 5 लोग अलग अलग टाइम पर आया, अलग अलग मात्रा में खाया, ये सब आ जाता है ऑर्डर अरेंजमेंट में।
रैंकिंग कि बाएं से 5वां ये है और दाएं से 8वां ये है, दोनों के बीच इतना है तो टोटल कितना है, इस तरह का क्वेश्चन रैंकिंग में आता है। ब्लड रिलेशन आप समझते ही हैं कि ए बी का पिता है, सी बी की माँ है, इस तरह का डाटा दे करके क्वेश्चन पूछता है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है और डायरेक्ट आपको निकालने का आता है। सिंबल रिलेशन अनइक्वल इक्वल वाला कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई, इस तरह वाला सब आता है सिंबल रिलेशन में। डिस्टेंस डायरेक्शन आप समझते होंगे कि उत्तर की ओर गया, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, इतना चला, ये डिस्टेंस डायरेक्शन। मैट्रिक्स पजल हो गया जिसमें कि एक घेरा बना रहता है, उसमें कई नंबर होते हैं, कोई एक जगह वाट का चिन्ह होता है, वहां क्या आएगा ये पता करना होता है। जब डिटेल पढ़ाएंगे तो इसके जो वेराइटीज हैं वो सब, कैलेंडर क्लॉक समझ रहे हैं आप। क्लर्कियल एप्टीट्यूड होता है, देखिए ये स्टेनोग्राफर में केवल पूछता है आज के डेट में, और ये आपके सिलेबस में है। कभी एड्रेस मिलाने वाला क्लर्कियल एप्टीट्यूड है, तो कभी रोल नंबर मिलाने वाला, ये सब क्लर्कियल एप्टीट्यूड हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग कि मैथ के तरह का क्वेश्चन रहता है। दूसरा देखिए एनालिटिकल सेक्शन में आपको कई चैप्टर हैं, क्यूब डाइस, लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम बना करके और उसको लॉजिक से उसका ऑप्शन सेलेक्ट करने का आता है। फोर्स ऑफ आर्गुमेंट कि आर्गुमेंट, ये खास करके पीओ हो गया, यूपीएससी हो गया, सीसेट का पेपर, वो सब में फोर्स ऑफ आर्गुमेंट। एसएससी में भी हालांकि अब छोटा डाटा देकर के फोर्स ऑफ आर्गुमेंट पूछने लगा है। कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, सैलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज इन्फरेंस, काउज एंड इफेक्ट। एक देखो ये नया चैप्टर है, ये पहले नहीं पूछता था, परसेप्शन मेकिंग, कि आपको पूरा स्टोरी दे करके और उसमें कंक्लूजन वाला परसेप्शन है कि एजम्पशन ऐसा निकालने के लिए पीओ में ये पूछना शुरू किया है और यूपीएससी में, तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। पंच लाइन थोड़ा कम पूछता है, लेकिन 2-4-5 साल में कभी न कभी ये मिल ही जाता है। एक बार तो एसएससी में भी पूछ दिया था। डाटा सफिशिएंसी, अभी ये ग्रुप डी रेलवे में अच्छा खासा डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन होने लगा है, बाकी ये पीओ का प्रचलित सिलेबस है। डिसीजन मेकिंग पीओ के एग्जामिनेशन में और यूपीएससी के एग्जामिनेशन, छोटा डाटा दे करके एसएससी में भी पूछने लगा है डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर पासवर्ड, ये अभी तक केवल पीओ में ही पूछा गया है, दूसरे में इसको नहीं लाया गया है। फिर देखिए तीसरा सेक्शन है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल फिगर वाला रीजनिंग, जिसमें कभी 5 फिगर का सीरीज दे देता है, तो 5 फिगर पढ़ाएंगे तो उसी में 4 फिगर, 3 फिगर, ये सब आपका 5 फिगर का सेक्शन में आ गया। मिसिंग फिगर सीरीज होता है जिसमें कि बीच का फिगर गायब हो, तो उसको कैसे आप सॉल्व करिएगा। एरर फिगर, जिसमें एरर निकालने वाला रहता है कि सीरीज बना हुआ है, कौन फिगर अपने जगह पे गलत बना हुआ है। सीरीज फॉर्मेशन बाय चेंजेज ऑफ 2 फिगर, एक सीरीज बनाना रहता है, हालांकि आज के डेट में ये कम प्रचलित है, नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई सेक्शन छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि अचानक कभी रिसर्च कर दिया, पूछ दिया तो आपसे बन जाएगा। फिर एनालॉगी हो गया, ये एनालॉगी नॉन वर्बल का एनालॉगी हुआ। एनालॉगी का भी देखो कई टाइप है, 4 फिगर एनालॉगी, 2 फिगर एनालॉगी, एरर फिगर एनालॉगी, मैचिंग एनालॉगी, स्पॉटिंग फर्स्ट एंड 4 फिगर एनालॉगी। उसी तरह क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में भी ऑड में आउट भी जाती है चुनने वाला, 2 फिगर सिमिलरिटी, 4 फिगर सिमिलरिटी। फिर देखिए एसएससी में ये सब आता है, मैचिंग फिगर, एसएससी के साथ साथ ग्रुप डी वगैरह में भी अभी ये पूछने लगा है। मैचिंग फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, एएलपी वगैरह में भी ये पूछता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिगर फॉर्मेशन, स्पॉटिंग हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर, क्यूब फोल्डिंग, इमेज, मैट्रिक्स फिगर, डॉट सिचुएशन, स्पॉटिंग सेम फिगर, ये सारा नॉन वर्बल का सिलेबस है। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम अक्सर इस विद्यार्थी को ये बात अक्सर बोलते हैं कि आप पूरा रीजनिंग जान जाइए, कोई भी एग्जाम हो ऐसा नहीं लगे कि हम इस एग्जाम के लिए पढ़े और इस एग्जाम में बदल दिया। जब हम पूरा ही पढ़े रहेंगे तो जो भी एग्जाम दीजिएगा सब में आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया। कमिंग डेज में क्लास में आपसे मुलाकात होगी, आपको ये सारा डिटेल से पढ़ने का अवसर मिलेगा और हमको आपका सर्विस देने का अवसर मिलेगा। इसमें हमें बहुत खुशी होगी, आप जरूर जुड़िए। अभी विपिन सर आपको घोषणा करके गए हैं इसके बारे में कि काफ़ी फीस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। जो पुराने बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कम कर दिया गया है। हमको लग रहा है कि चूंकि कल तो 25-50 वाला फीस में भी 7 लड़के जगह नहीं था तो लौटा था, तो आज वो बच्चा जाकर के लाभ उठा लेगा और फीस भी संजोग से कम हो गया तो कल उसको लौटने का दर्द नहीं महसूस होगा, उसको बेनिफिट ही हो गया। और एक बात तय है कि चूंकि एक ही बैच के लिए है तो आप जितना अवेलेबल जाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा।
और बाकी ऑनलाइन वगैरह में कैसे इसमें आप परचेज कर पाएंगे तो उसकी जानकारी सर आपको दिए होंगे और आगे भी देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।